हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार शर्मा। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था हाइट एंड डिस्टेंस का। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा पहले वाला वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आया था और मैं चाहता हूँ कि ये भी अगर आप पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न के बारे में पहले बताता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो इंट्रो पैटर्न क्या है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। प्राकृतिक में हमारे बहुत सारे पैटर्न में ऐसे चीज़ हैं जो मिलते हैं, जैसे हनी बी, हनी कम्ब। हनी कम्ब के बारे में यानी कि हनी कम्ब का मतलब हुआ कि आपका जो मधुमक्खी का छाता होता है वो क्या होता है, एक डॉट 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 बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं, जिसके वो भी क्या होता है, वो एक पैटर्न में रहते हैं। फिर आपका सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर का पंखुड़ी, वो भी क्या होता है आपका एक पैटर्न में ही होता है। फिर ग्रेन्स जो हम लोग भुट्टा खाते हैं उसमें भी देखते होंगे आप, सीरियल बाई सीरियल एक एक भुट्टा मिलता है, उसमें एक एक दाना रहता है, तो वो भी क्या है एक पैटर्न में भी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति का 8,000 रुपया महीना मिलता है और उसका 500 रुपये सालाना क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ता है, लगातार बढ़ते जाता है 500 रुपया। तो आप समझिए कि पहले साल में कितना हुआ, पहले ईयर में 8,000, दूसरे ईयर में कितना हो गया, 500 रुपये बढ़ गया, तो ये सेकेंड ईयर है आपका। फिर तीसरे साल में क्या हुआ कि 500 रुपये फिर बढ़ गया इसमें, तो ये थर्ड साल हो गया। मतलब उनको 500 रुपया क्या होता है कि लगातार बढ़ते चला जाता है। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का यूनिट हम मान लीजिए कि साइड एक 1 है, 2 है, 3 है। तो एक एक साइड मान लेते हैं, एक एक मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि 1 स्क्वायर बना। 2 का स्क्वायर क्या होगा, टू साइड मान लीजिए कि एक साइड ये एक साइड ये, तो 2 साइड मान लीजिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, यानी कि 1 2 3 4 स्क्वायर। फिर 3 का स्क्वायर क्या हुआ, यानी कि 9, तो 9 हुआ, तो इसमें कितना स्क्वायर है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये स्क्वायर बढ़ता गया। फिर एक और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक किसी डॉटर को मनी बॉक्स के लिए आपको क्या दिया जाता है, 100 रुपये पहले उसको दिया जाता है, लेकिन वो हर साल उसको क्या होता है 50 रुपये बढ़ते चला जाता है। मान लीजिए किसी बर्थडे गिफ्ट में किसी लड़की को हमने क्या दिया 100 रुपये दिया, हर साल 50-50 रुपया हम लोग उस बर्थडे गिफ्ट में उसको बढ़ाते चले गए। तो पहले क्या होगा कि सेकंड बर्थडे में क्या हुआ, फर्स्ट बर्थडे में क्या हुआ उसको 100 रुपये मिला, सेकंड बर्थडे में क्या हुआ 50 रुपये बढ़ गया, यानी कि 150 हो गया। थर्ड बर्थडे में क्या हुआ 50 रुपये फिर बढ़ गया, 200 रुपये हो गया। तो इस तरह से इंक्रीजमेंट होते चला जाएगा। तो ये सब क्या है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है जो कि सीरियल वाइज दर्शाया जा रहा है। फिर आइए यहाँ पे अब आते हैं एपी के बारे में समझते हैं। तो एपी के बारे में समझते हैं तो ये क्या है कि 1 2 3 4, ये तो क्या है एक सीरियल वाइज दिया हुआ, तो ये एक पैटर्न है। तो इसमें जो ये जितने भी टर्म्स देख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या इसको बोलते हैं हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो इन्फिनिटी तक चला जा रहा है उसी को हम लोग टर्म बोलते हैं। ध्यान रहे। तो इसमें क्या होता है सक्सेसिव टर्म। सक्सेसिव टर्म का मतलब हुआ कि एक एक बढ़ते चला जाएगा, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये सक्सेसिव टर्म होते हैं। तो सक्सेसिव टर्म बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, जो पिछले टर्म बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, जो पिछले टर्म के तुलना में एक टर्म को बढ़ा दिया जाए और बढ़ाने के बाद जो एक लिस्ट तैयार होता है उसी लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फिर से ध्यान से समझिए दोस्तों, सक्सेसिव मतलब एपी उसे कहते हैं कि कोई अगर फर्स्ट टर्म को अगर उसके एक टर्म्स को ऐड करते चले जाते हैं प्रीसीडिंग टर्म में, पिछले वाले टर्म में अगर एक एक ऐड करते चले जाते हैं तो जो हमें एक लिस्ट मिलकर आएगा उसी लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। फिर दोस्तों एक यहाँ पे और देखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको हम लोग समझना है। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन डिफरेंस, ये एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि 2 से 1 घटाएं, तो 2 से 1 यानी कि हमेशा कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना होगा तो 2 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो यानी कि 1 आपका इसका डिफरेंस हुआ। ठीक है, 1 इसका आपका डिफरेंस हुआ। तो इसको ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी होता है, ध्यान रहे, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी हो जाएगा। अब देखिए एक जनरल फॉर्म जो होता है एपी का, जो बहुत ही मतलब 1 नंबर क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है कि जनरल फॉर्म बताइए एपी का, अर्थमेटिक मीन्स का जनरल फॉर्म बताइए। तो इसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ समझना है कि डी क्या है। तो डी दोस्तों यही कॉमन डिफरेंस है। ये जो आप कॉमन डिफरेंस निकाले थे, ये 2 में से 1, तो ये आपका जो डी है यही दोस्तों फर्स्ट टर्म, और ये जो डी है क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस, सी डी भी बोलते हैं। तो कॉमन अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ए 2d कैसे हो गया। देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ए प्लस 2d,
तो ए प्लस टू डी का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस टू और डी डिफरेंस तो पहले से ही था, तो ये आपकी टू डी कर दे। टू डी का मतलब क्या होगा कि डी प्लस डी, डी प्लस डी। ए प्लस टू डी मतलब ए प्लस टू डी, सॉरी गलती सॉरी, एक मिनट कॉल सर थी। जैसे मान लीजिए ए प्लस टू डी, तो टू इंटू डी हो गया, ठीक है। तो ये टू डी का मतलब हुआ यहाँ पे कि डिफरेंस अगर वन आ रहा है तो ये लगातार एक एक इंक्रीजमेंट करते चला जाएगा, जिसलिए यहाँ पे 3D 4D 5D ये सब करते चला जाएगा, एक एक सिंगल बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं दूसरे, ये तो आप समझ गया। अब यहाँ समझते हैं कि इनफाइनाइट एपी, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। यानी कि एक फाइनाइट एपी उसे बोलते हैं कि किसी एक फिक्स पॉइंट पर जाकर रुक जाए। जैसे मान लीजिए कि 1 से शुरू हुआ, 2 3 और डैश 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 और 5 पे जाके एंड हो गया, तो ये क्या है, फाइनाइट है। मतलब ये ए से शुरू हुआ और लास्ट 5 पर जाकर ख़त्म हो गया, तो ये आपका फाइनाइट एपी हुआ। और इनफाइनाइट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे बोलते हैं जिसका कोई लास्ट टर्म नहीं हो। लास्ट टर्म का मतलब कि ऐसा टर्म जो आपको कभी मिला ही नहीं, लास्ट मिलेगा ही नहीं, वो इन्फिनिटी है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मान लीजिए समझिए, अब एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए मान लीजिए सपोज डेट आपको एक एग्जाम्पल हम क्वेश्चंस दिए कि बताइए ये तो देखिए मान लीजिए सपोज डेट आपको एक एग्जाम्पल हम क्वेश्चंस दिए कि बताइए ये एपी में है या नहीं है। तो ये समझना होगा कि मान लीजिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये A1 A2 A3 जो हम लिख रहे हैं, A1 A2 A3 A4 ये सब लिख रहे हैं, ये हमारा एक टर्म दिया हुआ है। ये सब पहले मैंने बताया कि ये सब जो क्या है, एक टर्म है। तो मान लीजिए हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम पहले बताए थे कि A2 में से A1 को माइनस कर देना है। तो A2 माइनस A1 को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस, CD। इसको हम लोग CD भी बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस यही है आपका। तो डिफरेंस यानी कि D का कॉमन फंक्शन, तो K प्लस 1 है, तो K प्लस 1 मतलब कि ये जो हमारा ये A है, इसी A1 को हम लोग AK बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं AK प्लस 1। देखिए क्या हुआ, 1 से 2 हो गया, तो K में 1, K अगर 1 है तो 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से K प्लस 2 हो जाएगा, तो K में 1 रखेंगे तो यहाँ 2 प्लस 1 यानी कि A3 हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ये सब ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो इसलिए एक जनरल फॉर्म निकाला गया किसका, कॉमन डिफरेंस का, CD का। कॉमन डिफरेंस का आपका जनरल फॉर्म निकाला गया, D इज इक्वल टू, यहाँ देखिए समझिए, यहाँ पे D इज इक्वल टू AK प्लस 1 माइनस AK। ये एक आपका कॉमन डिफरेंस निकाला गया, एक जनरल फॉर्म। अब यहाँ आप समझते हैं एग्जाम्पल से, पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 आर इन AP। क्या ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले ये क्या है, फर्स्ट टर्म, इसको इसमें से घटाना, तो यहाँ माइनस का फिर साइन देंगे, फिर 1। तो जब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तब दोस्तों आप पूछेंगे कि सर ये माइनस कैसे है, तो ध्यान रहे कि जो भी साइन आपका दिया हुआ रहेगा, जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का यहाँ साइन पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा कोई है नहीं, सब सेम, दोनों सेम है, तो जो साइन है वही यहाँ पे पड़ा जाएगा। तो -2, तो A आया, D आया, D आपका आ गया -2। फिर यहाँ देखेंगे AP निकालना है, क्योंकि डिफरेंस हमारा जो है ना सेम होना चाहिए। AP का मतलब हुआ कि जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो सभी में सेम होना चाहिए। फिर इसमें से हम डिफरेंस इसमें निकालते हैं, तो -3 में से फिर डिफरेंस निकालते हैं, -3 में से क्या करना है, -1 घटाना है, तो -1 घटाना है। ध्यान रहे, देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस है, 1 इसका है, अपना है, और ये -3 अपना है, तो -3 पहले लिख दिए, फिर माइनस, फिर -1। तब समझिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो +1 हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 में से पहले 1 घटा दीजिए तो 2, और जो बड़ा संख्या है, कौन संख्या बड़ा है, 3 है, तो इसके पास कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। तो आपका -2 डिफरेंस आया, -2 डिफरेंस है, यानी कि ये जो हमारा टर्म्स है वो किस में है, इन AP में है। क्यों, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, -2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5.1 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें समझते हैं कि बोल रहा है कि एक A जो है आपका 10 है, यानी कि फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो बोल रहा है कि 4 टर्म ऐसा निकालिए AP का। तो चलिए देखते हैं। तो 8 फर्स्ट टर्म है, यानी कि 8 10 है। सेकंड ये आपका जनरल फॉर्म देखिए, यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्या बताता है, A प्लस 2D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। यही डिफरेंस आपका, यही आपका जनरल फॉर्म में यहाँ पे लगा देना है, A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर A प्लस 4D, ठीक है।
तो ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, तब यहाँ पर लिखिए 10 है तो ये तो 10 सही है। फिर ए की जगह पर क्या लिखेंगे 10, डी कितना है 10, ठीक है ठीक है। फिर यहाँ पे ए आपका क्या है 10, फिर 3, फिर आपका सॉरी यहाँ पे 2D लिखिए, फिर यहाँ 3D लिखिए। तो 2D है तो 2 इंटू डी कितना है आपका 10, ठीक है। फिर ए कितना है आपका 10 प्लस 3D, 3 कितना है 3 आपका तो है ही रहेगा, और ये डी है मतलब 10 है। तो अब यहाँ पे आ जाइए 10, 10 प्लस 10 20, फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10 कीजिए 20, 20 प्लस 10 30, फिर यहाँ पे 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 40। तो ये आपका क्या आ गया AP में आ गया, देखिए AP फॉर्म में आ गया। तो AP फॉर्म में आ गया। अगर आप इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 10 आएगा, देखिए 20 में से 10 घटाइए 10 आएगा, फिर यहाँ पे 30 में से 20 घटाइए 10 आएगा। तो ये इसका टर्म डिफरेंस, यही आपका क्या हो गया AP फॉर्म में आ गया। अब आते हैं एन टर्म। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है ये सब चीज़, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपका क्वेश्चंस मतलब 3 4 5 जरूर आ जाता है। तो अब देखते हैं nth टर्म। इसी में क्या होता है कि nth टर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि कॉमन डिफरेंस मैंने तो यही आपका क्या हो गया AP फॉर्म में आ गया। अब आते हैं एन टर्म। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है ये सब चीज़, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपका क्वेश्चंस मतलब 3 4 5 जरूर आ जाता है। तो अब देखते हैं nth टर्म। इसी में क्या होता है कि nth टर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि कॉमन डिफरेंस मैंने एक AP टर्म लिया, A1 A2 A3 डैश 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 VN AP, बोला कि ये क्या है एक AP में है। तो इसका एक जनरल टर्म क्या आएगा AN। तो AN का मतलब क्या होगा, N जो यही N है इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म इसी का नाम है nth टर्म। यानी कि हमारा अगर मान लीजिए एक सीरीज में कोई बोल दिया कि nth टर्म वाला बताइए कौन सा पॉइंट है जो हमारा nth टर्म होगा। nth टर्म का मतलब हमारा nth नंबर वाला निकालना है। तो यहाँ समझेंगे पहले हम लोग। तो ये एक फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। n इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी नहीं है इतना कि मतलब ये फार्मूला आया कहाँ से, लेकिन इसको यूज़ करने का जरूरी है कि यूज़ कहाँ कैसे होगा। तो यह सबसे पहले तो ये nth टर्म है, ठीक है। nth टर्म निकालने का जब भी आएगा तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन आप पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि यहाँ पे टेंथ टर्म ऑफ एन AP बोल रहा है कि एक AP फॉर्म में दिया 2 7 10। तो बोल रहा है कि 10वां टर्म बताइए कि इसका AP का क्या होगा। तो देखिए इसी फार्मूला से चलते हैं। तो मेरा 10वां टर्म पूछ रहा है, तो 10वां टर्म यानी कि AN मेरा क्या हो गया 10th हो गया, यानी कि N मेरा क्या हो गया 10th। तो N इज इक्वल टू 10th। आप पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि यहाँ पे टेंथ टर्म ऑफ एन AP बोल रहा है कि एक AP फॉर्म में दिया 2 7 10। तो बोल रहा है कि 10वां टर्म बताइए कि इसका AP का क्या होगा। तो देखिए इसी फार्मूला से चलते हैं। तो मेरा 10वां टर्म पूछ रहा है, तो 10वां टर्म यानी कि AN मेरा क्या हो गया 10th हो गया, यानी कि N मेरा क्या हो गया 10th। तो N इज इक्वल टू 10th दे दिया, ठीक है। A क्या है आपका, A आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस हमको D भी निकालना है, देखिए ध्यान से D भी निकालना है, क्योंकि D हमें यहाँ पर नहीं है। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बार बार बता रहे हैं कि सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो चलिए अब इस फार्मूला पर रख देते हैं। तो N का मतलब 10, 10वां टर्म, फिर आपका A क्या हो गया 2, फिर आपका प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर N कितना है आपका N 10 है, 10 लिखेंगे, फिर माइनस 1 1 लिखेंगे, फिर D आपका कितना है 5 मल्टीप्लाई 5। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा इंटू 5। अब बोर्ड मास तो पढ़े होंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 9 5 ज़ा 45 यानी कि 47 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये टर्म्स होते हैं। n क्वेश्चन वाला जब भी आएगा तो कुछ नहीं करना है, nth टर्म बताएगा तो n टर्म पे आपको n की जगह पे रख देना है और उसको सॉल्यूशन कर देना है, बहुत ही आसान है। जैसे एक और क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द AP इज -81, बोला कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि -81 टर्म आएगा, यानी कि पहले ही हमें AN दे दिया, यानी कि nth टर्म पहले ही हमें दे दिया, यानी कि -81 है, -81 है, ओके। तो यहाँ -81 है, पहले ही हमें दे दिया। AN इज इक्वल टू, फिर आपका A कितना है 21 है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डिफरेंस आपका कितना है, तो डिफरेंस 18 में से 21 घटा दीजिए, तो 18 माइनस 21 कितना आ जाएगा -3, यानी कि डिफरेंस आपका आ गया -3।
तो देखिए अब यहाँ से हमको विच टर्म बोल रहा था, यानी कि टर्म का मतलब एन निकालना है हमको, एन निकालना है। एन हमको नहीं दिया, लेकिन लास्ट टर्म जो हमारा nth टर्म था, जो लास्ट टर्म जो था हमारा -81 दिया हुआ है कि जो nth टर्म है वो मेरा -81 है, लेकिन वो संख्या नहीं दिया कि किस नंबर पे है वो। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं an = a + n - 1 × d। तो आपका an कितना दिया भाई -81 लिख देंगे, = a कितना है 21 लिख देंगे, प्लस n आपका निकालना है तो n - 1 कर देंगे इंटू d कितना है आपका -3, तो -3। ध्यान रखें दो साइन कभी भी एक साथ नहीं रहता है, इसलिए उसको ब्रैकेट में डालते हैं हम लोग। तो -81 = अब 21 है तो 21 लिखेंगे, प्लस फिर देखिए ये -3 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -3n, फिर आपका -3 से -1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा। अब ध्यान देकर देखो -81 = 21 प्लस 3 हो जाएगा, +3 ये इधर ला दिए, फिर इधर -3n। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो -81 = 3 और कितना हो जाएगा 24 -3n। ठीक है दोस्तों, फिर इसको आप इसको इधर लेते आइए और इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर ले आइएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो 3n हो जाएगा। फिर ये 24 उधर है, ये भी उधर ले जाएंगे, जब भी इक्वल को उधर ले जाएंगे कोई भी संख्या तो उसका जो साइन होता है वो बदल जाता है, तो ये माइनस है तो उधर आ जाएगा +n। तो ये आपका देख लीजिए, तो 24 और 81 जोड़ लीजिए, 415 3n। तो ये जो आपका n आ जाएगा, अब ये देखिए इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 105/3 इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 × 9 5 3 × 15। आपका n संख्या यानी कि 35 में आपका जाकर क्या हो जाएगा, ये 35वां पोजीशन पे आकर ये -18 आएगा।